कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, धरा और अथक के साथ को आप लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और एक्साइटमेंट में भी है अगला पार्ट देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी है आप लोग इस कहानी को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। मेरी मॉम की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, अब मेरी भी काफ़ी हद तक ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी रेगुलर इस पार्ट को अपलोड करने के लिए। यूट्यूब की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कहानी ज़रूर पूरी करूँगी। बस उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अगर आप लोगों के सामने हाइप का आइकन आता है तो उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि कुछ वीडियो को बूस्ट मिल सके। आज एक सार आंसू धरा और अथक की आंखों से निकल रहे थे। कितनी अजीब होती है मोहब्बत, कितना भी कुछ आपके पास हो लेकिन आप सुकून नहीं पा सकते। एक तड़प, एक बेचैनी का सबब हम पैसों से नहीं खरीद सकते। और लोग कहते हैं कि मोहब्बत तो बस किताबी बातें हैं, लेकिन जिसे हो जाए उनसे पूछो, जिनकी खो जाए उनसे पूछो, और जिसके पास होकर भी ना हो वो अथक जैसा ही महसूस करता है। लेकिन जब बेताबी ज़्यादा होती है तो हर रुकावट आपकी परीक्षा लेने को तैयार रहती है। सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर लगा हुआ रास्ते का जाम धरा की बेताबी को हद से बेहद कर रहा था। उसने झटके से गेट खोला और बाहर निकल गई। उसको ऐसे जाते देख निक्कू और बेला भी बाहर आकर उसके पीछे भागे। रास्तों की गाड़ियों की लाइन को चीरती हुई वो नंगे पैर भागती हुई उसके पास जा रही थी। गाड़ियों में बैठे लोग बेताबी से भागती हुई एक लड़की को आश्चर्य से देख रहे थे, पर उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। आज वो हर हाल में अथक के पास जाना चाहती थी। ये चंद कदमों की दूरी उसे आज मीलों की दूरी लग रही थी। वो जैसे ही अथक के फ्लैट के पास पहुंची, निक्कू ने भागकर उसके हाथ में उसके फ्लैट की चाबी पकड़ा दी और अपनी रफ्तार रोक ली और बेला का हाथ भी पकड़ लिया। निक्कू, छोड़ो मेरा हाथ, धरा को पकड़ो, बेला चिल्लाई। जाने दो उसे बेला, निक्कू उसकी तरफ देखकर बोला। जाने दो उसे, आज वो तभी रुकेगी जब अथक उसे मिलेगा, और अथक वो भी तो उसका इंतजार कर रहा है। एक बार ये उसके पास पहुंच गई ना, वो खुद को भी संभाल लेगा और उसे भी। निक्कू भरी हुई आवाज में बोलकर बेला के सीने से लग गया और फपक पड़ा। शायद इतने दिन से वो भी थक चुका था। अथक को संभालते संभालते बेला ने उसकी पीठ थपथपाई और भागती हुई धरा को से देखा, जो अथक के घर के गेट को झटके से खोल चुकी थी। बेकरारी से अपना हाथ उस दरवाजे पर रखा जिसके पीछे उसकी जिंदगी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। धड़कते दिल के साथ उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने नज़र डाली, पूरा कमरा उसकी तस्वीरों से भरा हुआ था। हर जगह बेतरतीबी से फैला हुआ सामान, और बेड के पास सामने एक टक टीवी स्क्रीन पर उसे देखता हुआ उसका अथक, जो शायद इस कदर उसमें खोया हुआ था कि दरवाजे की खुलने की आहट उसने जान ही नहीं पाई। कहते हैं ना, मंजिल का सफ़र तो हम तय कर लेते हैं अपनी हिम्मत से, और वो हिम्मत अवसर हमें मंजिल मिल जाने पर बेजुबान कर देती है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि क्या कहें। सारे शब्द कम पड़ जाते हैं उसकी खुशी में। यही हुआ धरा के साथ। वो धीरे से अथक के सामने जाकर खड़ी हो गई। बिखरे बाल, आंसुओं से भरी हुई उसकी वो भूरी आंखें, उसका प्यारा सा हरदम चमकता हुआ चेहरा आज पीला पड़ गया था। धरा उसे देख तड़प उठी। वो तुरंत उसके पास जाकर घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसके होठों के एहसास को महसूस कर अथक की आंखें बंद हो गई। एक सुकून उसके जहन में उतर गया। आंखों में रुके हुए आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। उसने एक झटके से धरा की कमर में हाथ डाल खुद से सटा लिया। झटका इतना तेज था कि एक पल को धरा की आह निकल गई। लेकिन आज मोहब्बत की हर हद बेहद हो गई थी। पागलों की तरह धरा ने उसका पूरा चेहरा चूमना शुरू कर दिया। धरा, वो अपनी बेताब सांसों को संभालते हुए बोला, जिस पर धरा तुरंत बोली, सिर्फ तुम्हारी धरा। उसके मुंह से ये सुनते ही अथक ने बिना कुछ कहे ही उसे ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि कितना तड़पा है वो उसके लिए। उसकी बाहों की जकड़न इतनी तेज थी कि धरा हिल तक नहीं पा रही थी।
उसकी बेताबी का ये हाल था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो किस तरह धरा को खुद में उतार ले, जिससे उसका सुकून उसे वापस मिल जाए। और धरा आज उसके लिए उसकी बेचैनी की बंदिश में दिया हुआ हर दर्द उसे उसकी बाहों में पिघलने से रोक नहीं पा रहा था। दोनों की आंखों से बहते हुए आंसू एक दूसरे के दर्द पर मरहम का काम कर रहे थे। इतने दिन की दूरी और तड़प ने अथक को आसबागी बना दिया था। उसने झटके से धरा को उठाकर बेड पर फेंका और उसके ऊपर आकर उसके लबों पर अपने अख्तियार कर लिया था। उसके एहसास को पाकर धरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसकी हरकत ना महसूस कर धरा ने आंखें खोली। सामने घुटनों पर बैठा अथक एकटक अपनी आंसू भरी आंखों से अपनी जान को देख रहा था। दुनिया भर की शिकायतें अब उसकी आंखों में जगह बना चुकी थी, जिसे धरा ने महसूस कर आगे बढ़कर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर कर उसके आंसुओं पर अपने होठ रख दिए। फिर बोली, अथक कुछ तो बोलो, ऐसे चुप ना रहो, मैं सह नहीं पा रही हूँ तुम्हारी चुप्पी। जैसे ही उसने इतना बोला उसके बाद अथक ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। सारी शिकायतें, सारी बेचैनी भी बिना बोले ही उसे जताने लगा। हाथ पकड़कर उसने उसे एक बार फिर झटके से अपनी तरफ खींचा, उसके होठ सिल दिए। बेचैनी इस कदर थी कि धरा की सांसें धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन उसने एक बार भी उससे छूटने की कोशिश नहीं की। हर बार की तरह अथक के दांत उसके लबों पर अपना निशान बना चुके थे। उसने ये महसूस कर आंखें कसकर भी चिली। उसे बेड पर गिरा। अथक उसके गले पर उतनी ही स्पीड से किस करने लगा। आज उसे इतना होश ही कहाँ था कि उसकी ये बेताबी किस कदर धरा को दर्द दे रही है। अपनी बढ़ती हुई सांसों को धरा ने कंट्रोल करते हुए खुद भी उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली थी। उसके लबों की नरमी के साथ उसके दांतों से दिए जाने वाले दर्द आज धरा को दर्द के बजाय खुशी दे रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि अथक ने खुद की शर्ट एक बार में ही झटके से खोल दी। सारे बटन टूटकर तुरंत गिर गए। उसने उसे तुरंत एक कोने में फेंक दिया। धरा जब तक कुछ सोच पाती तब तक वो उसके करीब आ चुका था। आज वो हर हद बेहद बनाना चाहता था, ताकि कभी भी उसकी धरा उससे दूर ना जाए। उसकी खुशबू, उसका सुकून वो अच्छे से अपने अंदर भर लेना चाहता था, ताकि उसके अंदर की तड़प को सुकून मिल जाए। उसका सुकून, उसकी धरा का सुकून। और धरा, अथक सही कहता था कि वो उस दिन उसे टूट कर प्यार करेगा जिस दिन वो उसकी बाहों में खुद आकर पिघल जाएगी। वो खुद उसकी बाहों में आज टूटने लगी थी, पिघलने लगी। उसके दिए हुए दर्द आज उसे दवा जैसे लग रहे थे। वो उसके जिस्म पर अपनी शिद्दतों की छाप छोड़ने लगा। इस कदर वो आज मदहोश हो चुका था कि ना खुद होश में रहकर कुछ कर रहा था और ना ही धरा की बढ़ती हुई सांसों को संभलने का मौका दे रहा था। बेहिसाब प्यार और मोहब्बत भरा एहसास आज धरा को उसके हर स्पर्श में महसूस हो रहा था। उसकी बढ़ती सांसों की रफ्तार उसे मदहोश कर रही थी। आज कोई पर्दा, कोई शर्म, कोई झिझक उनमें नहीं थी। बस प्यार, बेताबी, तड़प, सुकून ही दोनों को एक दूसरे में खोने पर मजबूर कर रही थी। अथक के लबों की हरकत अब उसके जिस्म पर जगह जगह उसे महसूस हो रही थी। खुमारी बढ़ रही थी। अथक ने उस नशे में हर हद अब पार कर दी थी। धरा के आंखों के कोर से आंसू अब बहने लगे थे, पर अब उनमें एक खुशी का रंग भर चुका था, जिनका रंग अब इस बात की निशानी थी कि अब वो अथक की हो चुकी है, तन मन सर्वस्व से। रात गहरा चुकी थी, पूरी दुनिया सुकून से सो रही थी। बस धरा और अथक की आंखों की नींद उनकी आंखों से काफ़ी दूर थी। शायद कुछ प्यारी सी शिकायतें उनके जहन में अब भी थी। तभी तो अथक एकटक अपने पास में लेटी हुई धरा के बालों से खेल रहा था, चुपचाप उसकी आंखों को देखते हुए। जब से धरा उसके पास आई थी वो हर तरीके से सब जता रहा था, पर बोल कुछ भी नहीं रहा था। धरा ने आंखें खोली तो सामने घुटनों पर बैठा अथक एकटक अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था। दुनिया भर की शिकायतें अब उसकी आंखों में जगह बना चुकी थी, जिसे धरा ने महसूस कर आगे बढ़कर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया और उसकी आंखों पर अपने होठ रख दिए। फिर बोली, अथक कुछ तो बोलो, ऐसे चुप ना रहो, मैं सह नहीं पा रही हूँ।
जैसे ही उसने इतना बोला उसके बाद अथक ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। सारी शिकायतें, सारी बेचैनी वो बिना बोले उसे जताने लगा। हर बार की तरह उसकी आंखों में वही दर्द, वही तड़प थी। धरा ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रख भरी हुई आंखों से कहा, बोलो ना कुछ, मुझे सहन नहीं हो रहा है अथक, मुझसे नाराज हो? रोना बंद करो, वैसे भी बहुत फ़ायदा उठाकर मेरा रो चुकी हो तुम, या फिर मुझे पागल करके ही छोड़ोगी अब? वो नाराजगी से बोला। धरा नम आँखों से मुस्कुरा उठी। उसके करीब आकर उसके होठों को छूकर वो प्यार से बोली, नाराज हो मुझसे? वो उसकी पीठ पर हाथ रख मुंह फेर कर बोला। क्यों? वो अनजान बनते हुए बोली। तुम्हें नहीं पता ऐसे कौन करता है? जानती थी ना तुम मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, फिर भी दूर जाने की कसम दी तुमने। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसकी आंखें ये बात बोलते हुए फिर से नम हुई, जिसे महसूस कर धरा ने उसकी आंखों को बारी बारी चूम कर कहा, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सांसें रुक गई थी ये बोलते हुए मेरी भी। अब कभी नहीं बोलूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी तुमसे दूर, मुझे माफ़ कर दो। सबके लिए मैंने अपने अथक को इतनी तकलीफ दी, कभी ऐसा नहीं करूँगी आगे। आगे धरा कुछ बोल ही नहीं पाई, गला आंसुओं से भर चुका था। आवाज़ बंद हो गई। अथक ने तुरंत उसे अपनी आगोश में समेट लिया। कभी मत करना धरा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, जानती हो कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए मैं। एक एक पल, हर एक दिन मैं 1000 बार मरा हूँ तुम्हारे लिए। मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर, तकलीफ़ होती है मुझे सांस लेने में भी तुम्हारे बिना। आई लव यू धरा, आई लव यू सो मच, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। आई लव यू टू। कहीं नहीं जाऊंगी कभी भी, जो कहोगे वो करूंगी, धरा शिद्दत से बोलती चली गई। अथक ने आंखें बंद कर उसकी आवाज़ महसूस की। उसकी धरा आज उससे बोल रही थी कि वो प्यार करती है उससे। उसने तुरंत उसका पूरा चेहरा पकड़ उसे प्यार से चूम लिया। फिर उसकी आंखों की रंगत जो नीली से लाल हो गई थी, जो गवाही दे रही थी कितना रोई थी वो उसके लिए। देख, वो बनावटी गुस्से से बोला, जो गवाही दे रही थी धरा कितना रोई थी अपने अथक के लिए, जिसे देख अथक बनावटी गुस्से में बोला, अब मत रोना, जानती हो ना नहीं पसंद मुझे तुम्हारा रोना। अच्छा, तुम रो सकते हो मेरे लिए, मैं नहीं रो सकती? नहीं, अथक मुंह बनाकर बोला। तो तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे? अब धरा अपनी सिचुएशन भूल झटके से उसे साइड करते हुए बैठकर बोली, जिस पर अथक खोलकर मुस्कुराया। उसकी धरा उससे लड़ना कभी नहीं भूल सकती, सोच कर ही वो खुशी से भर उठा। कितना मिस किया था उसने उसकी इन बातों को। उसने आंखों में उतर आई खुमारी से उसे देखते हुए कहा, लड़ने से पहले ये तो देख लेती, इस बार जीतूंगा तो मैं ही। धरा ने उसकी बात सुन खुद को देखा, और फिर खुद को देख उसने चादर खींचकर खुद को ढक लिया और अथक को देखा जो शरारत से उसे ही देख रहा था। वो शर्मा कर अपने होठ काटने लगी। बंद करूँ ये करना, अब ये लीगली मेरा हक है, कहो तो अभी दोबारा डेमो दे दूँ? धरा ने उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा उसकी बातें सुनकर। सारे काम आज कंट्रोल खोने वाले ही कर रही हो। तभी धरा ने तुरंत कहा, खाना खाया था आज? अथक के चेहरे की रंगत बदल गई। उसने नामे सिर हिला दिया और बोला, तुम तो थी नहीं तो खाना कैसे खाता? धरा खामोश हो गई, फिर धीरे से बोली, तो इस हिसाब से मुझे तुमसे नाराज़ होना चाहिए? नहीं धरा, अब नहीं, तुम मुझसे नाराज़ मत होना, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ खाना, तुमने भी तो नहीं खाया होगा। वो झटके से उठकर अपना मोबाइल ढूंढते हुए बोला, जो उसे खुद भी नहीं पता था कि अभी तक कहाँ है ये ढूंढ रहे हो? धरा ने उसका मोबाइल दिखाते हुए कहा, जो वहीं बेड के कोने में पड़ा हुआ था। अथक झटके से उसके पास चिपक कर बैठते हुए बोला, तुम्हें मिला है तो ऑर्डर करो, तब तक मैं और कुछ कर लेता हूँ। उसके कंधे को चूमने लगा। धरा ने उसको मुस्कुरा कर देखा और मोबाइल ऑन किया। उसका वॉलपेपर उसके स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने अथक को देखा जो अभी उसके बाल सही करने में बिजी था। टूट कर प्यार आया धरा को उस पर। ऑर्डर सेंड करके उसने उसी प्यार की मुहर उसके गालों पर लगा दी। इतने से मेरा कुछ नहीं होगा, अथक बच्चों की तरह बोला। पता है मुझे, धरा ने तुरंत जवाब दिया और अपनी बाहें फैला दी। अथक तुरंत उसके सीने से लग गया। धरा ने तुरंत उसके बालों को चूम लिया और अपने दिल से निकली हुई आवाज़ उसके लिए गुनगुना दी,
ऐ मेरी ज़िंदगी तू मेरे साथ है, अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं। जान दे दूँ भी मैं, जान ले लूँ भी मैं, अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं। अथक ने उसे सुन नज़र भर उसकी आंखों में देखा। धरा ने उसकी आंखों को चूम कर कहा, तू खुदा है मेरा, मेरा ईमान है, इश्क करना तेरा मुझ पे एहसान है। तू सुबह का उजाला मेरे वास्ते, तू मेरे वास्ते दिल नसीसा में है। तू मेरे वास्ते दिल नसीसा में है, तेरे दिल में ठिकाना रहे उम्र भर। फिर किसी आशियाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी ज़िंदगी तू मेरे साथ है। उसकी वो आवाज़ आज अथक के दिल को सुकून से भर गई। उसकी जितनी भी तड़प थी सब कम हो चुकी थी। उसने कसकर उसे बाहों में भर आंखें बंद कर ली। उसे आज सुकून था इस बात की, उसकी मोहब्बत बिना किसी के परवाह के आज उसके पास थी, उसका सुकून थी। कॉल बेल बज उठी। धरा ने अपनी बाहों में उसे भरे हुए अथक से कहा, अथक खाना आ गया है शायद, जाओ ले आओ। अथक ने सर उठाकर उसे देखते हुए बोला, मैं लेकर आता हूँ। ऐसे ही जाओगे? धरा ने उसकी हालत देखकर कहा, जिस पर अथक ने मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए ट्राउज़र पहना और नीचे चला गया। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय ने उसे देखा। उसने पैकेट पकड़ाया और जैसे ही वो मुड़ा, सर आप अथक कहलावत है ना, एक ऑटोग्राफ मिल सकता है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। श्योर, वो मुस्कुराते हुए बोला। फिर थोड़ा रुक कर बोला, जानते हो आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम कुछ भी मांग सकते हो मुझसे आज। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर, बस अभी आप ऑटोग्राफ दे दीजिए। अथक ने उसके हाथ में पकड़ी डिलीवरी काउंट बुक लिया और उसके एक पन्ने पर कुछ लिखा और उसे बाय बोल दरवाज़ा बंद कर लिया। डिलीवरी बॉय ने जब उसे पढ़ा तो लिखा था, विथ लक अथक धरा हलावत। उसने मुड़कर बंद दरवाजे को देखा और मुस्कुराकर चला गया। रूम में आकर उसने तुरंत बेड पर ही खाना रखा। धरा ने जैसे ही जगह बनाने के लिए पैरों से पीछे हटाना चाहा, उसकी आह निकल गई। पैरों के तलवे में लगे जख्मों का दर्द उसे अब महसूस हुआ था। धरा अथक घबराकर उसके पास आया और तुरंत उसके पैरों के पास से चादर हटाई। छोटे छोटे घाव जो गहरे तो नहीं थे पर उनसे निकला खून उसके पैरों पर ही सूख चुका था। ये कैसे हुआ? अथक कांपते हाथों से उसे छू कर बेकरारी से बोला। आंखें लाल हुई, छलक पड़ी थी उसकी। कुछ नहीं, वो जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो जाम लगा हुआ था, तो मैं ऐसे ही भाग कर आई थी, इसलिए। धरा पूरी बात ना बताते हुए इतना बोल चुप हो गई। अथक ने तुरंत नाराजगी से उसकी तरफ देखा और बोला, तो तकलीफ दोगी खुद को, ये जानते हुए भी कि हर तकलीफ का दर्द मुझे होगा। धरा बेकरारी से उसके पास आई और बोली, तुमसे दूर होकर वैसे भी बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ तुम्हें, उसके आगे ये दर्द तो बहुत कम है। कहकर उसने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। अथक ने उसके बिखरे बालों को संभाला और ड्रॉर से तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उससे नाराज़गी सताते हुए हल्के हाथों से उसे डिटॉल लगाने लगा। उसकी झुकी पलकों की नमी धरा से छुपी नहीं थी, इसलिए उसे और तकलीफ ना हो तो उसने होठ भींच कर डिटॉल से होने वाली जलन से उफ तक नहीं की। अच्छे से दवाई लगाकर अथक सीधा आकर उसके पास मुंह घुमाकर बैठ गया। धरा ने खाने का पैकेट खोल उसमें से बाइट बना उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने हाथ साइड कर दिया। धरा ने उसके पास सट कर बैठकर उसका मुंह अपनी तरफ घुमाया और बोली, प्लीज़ मान जाओ, अब कभी नहीं करूँगी, खाना खा लो ना। अथक ने 2 मिनट उसकी नीली आंखों में देखा और मुंह खोलकर खा लिया। आखिर वो उसकी बात कैसे टाल सकता था। खाना खाते हुए धरा की नज़र साइड टेबल पर पड़ी दवाई पर गई जिस टाइमिंग मेंशन की गई थी। ये दवाई तुम्हारी है? उसकी बात सुन अथक हड़बड़ा कर बोला, नहीं, क्योंकि अब बारी उसकी थी। जिस पर धरा ने उसकी आंखों की चालाकी पकड़ उसे घूर कर देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया और पूरी बात बता दी। तो इस हिसाब से अब मुझे तुम्हारे कदमों पर चलते हुए नाराज़ होना चाहिए। नहीं धरा, मैं खा लूँगा, वो तुम नहीं थी ना, इसलिए बस हो गया, प्लीज़ नाराज़ मत हो मुझसे। मैं हो सकता हूँ नाराज़, तुम मत हो। मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा अपना, कभी नहीं होगा अब ऐसा। उसकी वो मासूम सी शक्ल की मिन्नतों से धरा खिलखिलाकर हंस दी। अथक तुरंत उसके गले लग गया। अच्छा ठीक है, खाना खाओ फिर दवाई। ओके, अथक राहत की सांस लेकर बोला। सब होने के बाद अथक ने धरा की तरफ देखा तो धरा ने अपनी बाहें फैलाकर पलकें झपका दी। दोनों ने सुकून से आंखें बंद कर ली।
कल की हर खुशी, हर गम, हर लड़ाई को साथ में लड़ने के लिए। हर काली रात के अंत के बाद सुनहरी धूप खिलती है। इसी तरह धरा और अथक के जीवन की प्यारी सी सुबह हो चुकी थी। बालकनी से आती हल्की सी धूप और मीठी सी हवा ने धरा की आंखों पर अपनी दस्तक दे दी। उसने हल्की सी आंखें खोल सामने देखा। अथक का प्यारा सा चेहरा उसे नजर आया, जो बिल्कुल उसके पेट पर हाथ रख उसके कंधे पर सर रखे हुए था। हमेशा की तरह उसके इस सोने की स्टाइल ने धरा का कंधा बिल्कुल फ्रीज कर दिया था। धीरे से हिलकर उसने थोड़ा कंफर्ट सेट किया, तब जाके वो सही हुआ। उसकी आदत को सोच धरा खुलकर मुस्कुरा पड़ी। फिर उसकी तरफ देखा, जो उसके हिलने से कंधा छोड़ अब उसके सीने पर सर रख चुका था। धरा ने वैसे ही लेटे हुए उसके बालों में हाथ फिराना शुरू कर दिया। घड़ी में 9:30 बज चुका था। उसने लेटे लेटे ही कमरे में नज़र घुमाई। पूरा कमरा तहस नहस हो रखा था। उसने धीरे से करवट लेके अथक का सर तकिए पर सेटल किया और उठने को हुई, पर अथक अब भी उसके पेट को कसकर पकड़े हुए था। धरा ने गहरी सांस लेकर धीरे से खुद को उससे छुड़ाया। वैसे ही अथक की आंखों की हलचल उसे महसूस हुई। उसने स्पीड से अपना दुपट्टा उठाकर उसके पास रखे तकिए पर फैला दिए। उसकी खुशबू से अथक के चेहरे का सुकून वापस आ गया। उसके सो जाने के बाद उसने सुकून की सांस लेकर रूम की हालत पर नज़र घुमाई, लेकिन उससे पहले खुद की हालत भी सही करने की सोची। तो वो सामने देख बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद बाथरूम में बाहर निकली, जो कि अथक का ही था, तो उसका साइज उससे बड़ा ही था। उसने उससे परेशान होकर अपना सूट उठाकर पहनना चाहा, लेकिन वो इस काबिल अथक ने रखा ही कहाँ था। धरा ने 1000 तरीके के मुंह अथक को देखकर बनाए और उस फैले हुए सामान के बीच बचते हुए उसकी वार्डरोब तक पहुंची। इधर उधर कोई ढंग की टी शर्ट ही मिल जाए सोचकर उसने हाथ पैर चलाए। फिर थक कर उसकी एक शर्ट निकाल कर पहन ली। उसकी लंबाई के हिसाब से वो घुटनों से थोड़ा ऊपर आ गई, जो उसे फिर भी छोटी ही लगी, लेकिन कुछ और तो मिलने से रहा सोचकर वो कमरे में फैले सामान को धीरे धीरे सही करने लगी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने रूम का सारा सामान सेट कर दिया और फिर अथक की आयरन की हुई शर्ट्स हैंगर में लगाने लगी। वैसे तो अथक को नींद अक्सर कम ही आती थी, पर आज धरा के सुकून और दवाइयों के असर से उसने जब आंखें खोली तो सीधा धरा ही उसे नजर आई। ब्लैक शर्ट पहने, वो जिसके ओवर साइज होने की वजह से कंधा एक तरफ खिसक गया था। गीले बाल जिनका जोड़ा उसने बना लिया था, उसमें से निकली हुई उसकी घुघराले बालों की लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। आज अथक की सबसे सुंदर सुबह बन गई थी और उसका वो रूप जिसके दिल में हलचल मचा गया था। अथक तुरंत उठकर धरा के पास जाकर उसे पीछे से उसकी कमर में अपना हाथ बांधकर अपने होठ उसके कंधे पर रखकर कहा, गुड मॉर्निंग जान। उसके इस झटके से धरा के हाथ में पकड़ी हुई शर्ट नीचे गिर गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर कहा, गुड मॉर्निंग, उठ गए तुम? मुझे तो ऐसे ही लगता है, लेकिन अगर ये कोई सपना है तो बहुत हॉट है। अथक बेकरारी से उसके गालों को चूम कर बोला, वेरी फनी, कपड़े नहीं थे मेरे पास, और जो थे वो भी तो तुमने। वो कहते कहते रुक गई, शर्म से गाल लाल हो गए। उसने पलकें झुक गई। मैंने क्या किया है? देखो, इल्ज़ाम ना लगाया करो मुझ पर। और वैसे भी मेरे कपड़ों में तुम कुछ ज़्यादा ही हॉट लगती हो। अब से यही पहनना, पहनने में भी आसान और उतारने में भी। अथक शरारत से बोला, जिस पर धरा ने उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरा। ऐसे मत देखो, शांति हो ना। अथक क्या बोलना चाहता है समझ कर ही धरा ने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, जाओ फ्रेश हो जाओ, कुछ हेल्दी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें दवाई लेनी है? नहीं खानी मुझे दवाई, अथक बच्चों की तरह बोला। अच्छा तो छोड़ो मुझे, अब ये भी नहीं मिलेगा तुम्हें, धरा अपने पुराने अवतार में आकर बोली। अच्छा ठीक है, जो कहोगी वो कर लूँगा, पर उससे पहले एक किस्त तो मिल ही सकती है। खा क्यों नहीं जाते तुम मुझे? उसके बाद वो दवाएं रखी है, वो भी खा लेना। धरा उसके होठों पर हाथ रखकर बोली, ये बहुत सही है, यही कर लेता हूँ। अब तुम जो कहोगी वो मुझे करना तो पड़ेगा ही, अथक उसका हाथ हटाते हुए बोला। जिस पर धरा ने हार मानते हुए उसे बाथरूम के दरवाजे के पास धकेल कर खड़ा कर दिया। जाओ तुम अंदर, वो लंबी सांसें लेते हुए बोली। अथक मुंह बनाते हुए जैसे ही अंदर मुड़ा, सुनो, धरा ने कहा, जिस पर उसने पलट कर देखा। धरा ने आगे बढ़कर खुद उसके लब छू लिए और पीछे हटकर बोली,
मेरा अथक कुछ मांगे और उसकी धरा ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? अथक ने धरा की तरफ देखा। इतने दिनों के तड़प के बाद धरा का ये प्यार अथक की आंखें नम कर गया। उसने आगे बढ़कर उसके माथे को चूमा और बोला, और धरा की इस अदा पर अथक कुर्बान है। आई लव यू मेरी जान, मैं अभी आता हूँ, अब कुछ मत करना, देखो तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा। इतना सब करके धरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रातों रात न्यूज़ चैनल वालों को नई खबर का मसाला मिल गया। वो उसे अपने अटकलों से सच है या झूठ उसका मुद्दा बना अपने न्यूज़ चैनलों की टीआरपी बढ़ाने लगे। जिसका सच टीवी देख रहे शर्मा परिवार और अहलावत मेंशन में रहने वाले लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।